यस, क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं 34, 34 नंबर का प्रश्न। अब जो क्वेश्चन हमें करना है 34 वाला, उसमें हमें बनानी है परचेसेस रिटर्न बुक। अब परचेसेस रिटर्न बुक क्या होती है? यदि जैसे हम बिजनेस हैं, हम दुकान हैं, हम भी कहीं ना कहीं से माल को परचेस करके लाते हैं। अब जो माल हम परचेस करके लाते हैं, यदि वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ना हो, गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो गया हो, तो हमने जो ये माल खरीदा है, हमने ये जो माल बाय किया है, हमने ये जो माल परचेस किया है, ये माल हम उस दुकानदार को वापस दे देते हैं। हम ये माल उस दुकानदार को क्या करते हैं? वापस दे देते हैं। तो उसे हम कहते हैं, जो माल मैंने परचेस किया था वो रिटर्न कर रहा हूँ। जो माल मैंने परचेस किया था वो मैं रिटर्न कर रहा हूं, वो कहलाता है आपका परचेसेस रिटर्न। ठीक है, परचेसेस रिटर्न में भी एंट्रियां वैसे ही करनी है जैसे मैंने परचेस बुक में की थी, जैसे मैंने सेल्स बुक में की थी, वैसे ही मुझे परचेस रिटर्न बुक भी बनानी है। सारे रूल्स वही हैं, बस जो ट्रांजैक्शन है वो मैं केवल परचेस रिटर्न की ही एंट्री करूंगा, परचेस रिटर्न की ही एंट्री करूंगा, बाकी किसी और की एंट्री यहां पर नहीं करूंगा। ठीक है, तो पहली बात तो क्वेश्चन में रिटर्न वर्ड होना चाहिए। पहली बात, क्वेश्चन में क्या वर्ड होना चाहिए? रिटर्न, रिटर्न वर्ड होना चाहिए। और रिटर्न के साथ यदि टू लिखा है, रिटर्न के साथ यदि टू लिखा है, इसका मतलब ये पहचान है उसकी कि ये परचेस रिटर्न है। रिटर्न के साथ क्या वर्ड लिखा हुआ है? टू, इसका मतलब ये परचेसेस रिटर्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे हम, परचेसेस रिटर्न बुक, डेट, पर्टिकुलर, DN नंबर क्या होता है? DN नंबर मतलब डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर खाली रहेगा, LF खाली रहेगा। अमाउंट में हमें पता ही है, और नेट अमाउंट में डिस्काउंट के बाद की कंडीशन। ओके, सबसे पहले डेट देखेंगे हम। डेट है इसकी 2016 फरवरी 1। किसको माल रिटर्न किया है? देखो पढ़ो, गुड्स रिटर्न टू लिखा हुआ है। टू से हमें समझ में आ रहा है ये परचेस रिटर्न है। तो गुड्स रिटर्न टू श्याम ब्रदर्स, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर मैसर्स श्याम ब्रदर्स। नीचे वाली लाइन में क्वांटिटी, प्रोडक्ट नेम और रेट। तो उसने दी हुई है क्या क्या रिटर्न करा। 2 शर्ट पीस हैं, 50 रुपये का एक पीस है, तो 2 शर्ट है, एक 50 रुपये का है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 50, 2 × 50 कितना आ रहा है ये? बोले सर 100 रुपीज़ आ रहा है, मतलब मैंने टोटल 100 रुपीज़ का माल रिटर्न किया है। उठाइए इस 100 रुपीज़ को और यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप नोट कर दीजिए। ओके, डिस्काउंट है क्या? हाँ सर, डिस्काउंट 10% है, डिस्काउंट 10% है। तो यहाँ लिखिए लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। किसका निकालेंगे? बोले सर ये जो 100 रुपीज़ का गुड्स रिटर्न किया इसी का निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं। 100 रुपीज़ का कितने परसेंट निकालना है? 10%, 10/100 आएगा। ठीक है, तो 10/100 इक्वल कितना हो जाएगा ये? बोले सर ये 10 रुपये हो जाएगा। ये जो 10 रुपये आया ये ट्रेड डिस्काउंट आ गया आपका। ये जो 10 रुपये आया ये क्या आ गया आपका? ट्रेड डिस्काउंट। इसे उठाइए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप नोट डाउन कर दीजिए। तो चलिए हमने नोट किया, 10 रुपीज़ आ रहा है, लेस करिए, बाहर आ जाएगा। 100 में से कितने लेस करना आपको? 10। 100 में से 10 लेस करते हैं, बराबर कितना आता है? 90 रुपीज़। ये 90 उठाकर आपको यहाँ पर क्या करना है? नोट करना है। क्लियर? तो देखिए आप जैसे एंट्री मैंने परचेस बुक में की थी, जैसी एंट्री मैंने सेल्स बुक में की थी ना, सेम वैसे एंट्रियाँ हो रही हैं, है ना। यदि हम इसको यहाँ से ये हटा दे परचेस बुक, तो वैसे लगेगा ही नहीं कि परचेस बुक है या सेल्स बुक है, क्योंकि सिमिलर बिल्कुल एक जैसी एंट्रियाँ हो रही हैं। ओके, ये पहली एंट्री हमारी कंप्लीट। फरवरी 15 को क्या बोल रहा है वो? रिटर्न टू मैसर्स विपिन एंड कंपनी। तो यहाँ नाम लिख दीजिए आप,
मैसर्स विपिन एंड कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट हैं? बोले सर उसमें प्रोडक्ट यदि देखें तो 5 साड़ी हैं, एक 500 रुपये की है। 5 साड़ियाँ हैं, एक कितने की है? 500 रुपये की है। मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 500 कितना होगा? बोले सर 2500। उठाओ 2500 को यहाँ नोट कर दो। ठीक है। बोले सर यहाँ लिखने की बजाय आपने यहाँ लिख दी। अरे डिस्काउंट वगैरह नहीं है उस पर, इसलिए डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा? नेट अमाउंट में। इस कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में तब लिखते हैं जब डिस्काउंट वगैरह हमें लेस करना हो या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो। अभी तो एक ही प्रोडक्ट है और कोई डिस्काउंट नहीं है, तो डायरेक्ट यही अमाउंट कहाँ आ जाएगा? नेट अमाउंट के कॉलम में। ओके, नेक्स्ट फरवरी कौन सी डेट को है? 28 को। रिटर्न टू अनिल, तो यहाँ लिख देंगे श्री अनिल या मैसर्स अनिल। ठीक है। कितना गुड्स रिटर्न किया है? 5 पेंट पीस हैं, 125 रुपये का एक है। 5 और 125 का मल्टीप्लाई करो। 5 125 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 125 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो भाई कितना आ रहा है? बोले सर 25 625। ये 625 यहाँ उठा के लिख दीजिए आप। क्लियर? अभी 625 का माल रिटर्न किया है जिस पर डिस्काउंट है 10%, तो इस पर 10% डिस्काउंट निकालेंगे। 625 का, किसका? 625 का कितने परसेंट? 10%, तो 10% मतलब 10/100। 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 62 रुपीज़ एंड 50 पैसा। उठाइए यहाँ लिख दीजिए, लेस करिए इसको। 62.50 आपको लेस करना है, तो 625 माइनस 62.5 लेस करो भाई, लेस करो। इसको कितना आ रहा है? इन दोनों को लेस करेंगे तो ये आएगा आपका 562 रुपये 50 पैसे। 562 रुपीज़ 50 पैसा। उठाइए इसको यहाँ से और यहाँ पर क्या कर दीजिए आप? लिख दीजिए। ये हो गया। बोली सर इसमें ब्रैकेट में उसने रीज़न भी दिया है, एक्सेस पीस सेंड। हमने जितने मंगाए थे उससे ज़्यादा उसने भेज दिए, तो रीज़न का हमें यहाँ कहीं नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो रीज़न को यहाँ मेंशन नहीं करना है। सारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई। हम नेट अमाउंट के कॉलम की क्या लगा लेंगे? टोटल। तो चलिए 90 रुपये, 2500 रुपये, 562 रुपये 50 पैसे। जल्दी से इन तीनों अमाउंट को ऐड करिए। ऐड करने पर ये आएगा आपका 3152.50 पैसा। ठीक है। इसके सामने यहाँ लिख देंगे टोटल ऑफ परचेसेस रिटर्न बुक। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।